नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलने वाले हैं। पूरे 450 करोड़ साल के इतिहास का सफर। ये सिर्फ पृथ्वी की कहानी नहीं है, ये हम सब की, हमारे बचे रहने की महागाथा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, ठीक वही जगह जहां आप अभी हैं, वो कभी 8,500 डिग्री पर उबलते हुए लावे का एक समंदर थी। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की हकीकत है, और यहीं से हमारी कहानी की धमाकेदार शुरुआत होती है। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, करीब 45 करोड़ साल पहले। तब हमारी दुनिया दुनिया थी ही नहीं। ये बस एक विशाल तारे के धमाके के बाद बचे हुए धूल और गैस का एक उथल-पुथल भरा बादल थी। देखिए, हुआ ये कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इस सारे ब्रह्मांडीय मलबे को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इसी खिंचाव से पहले तो हमारा सूरज दहक उठा, और फिर जो धूल और चट्टानें बचीं वो आपस में टकराने लगीं। करोड़ों सालों तक चली इन भयानक टक्करों से हमारी शुरुआती पिघली हुई पृथ्वी का जन्म हुआ। वो बहुत ही अराजक और खतरनाक समय था। उस समय का हमारा सौर मंडल, आप समझिए कि एक बहुत बड़े बिलियर्ड्स टेबल जैसा था, जहां ग्रह यहाँ वहां एक दूसरे से टकरा रहे थे। और हमारी नन्ही पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। थिया नाम का एक ग्रह, जो लगभग मंगल जितना बड़ा था, वो सीधा हमारी पृथ्वी से टकराने की राह पे था। और वो टक्कर हुई इतनी जबरदस्त कि उसने हमारी पृथ्वी को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी विनाश से एक नई चीज बनी। टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया। एक ऐसा साथी जिसने हमारी पृथ्वी को स्थिर किया और आगे चलकर जीवन को पनपने के लिए एक सही माहौल दिया। इस बड़ी उथल-पुथल के बाद भी लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही। पर ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, पता है? ये अपने साथ दो सबसे कीमती चीजें लेकर आए, तरह तरह के मिनरल्स और पानी। और इसी पानी ने धीरे धीरे पृथ्वी की उबलती हुई सतह को ठंडा किया और हमारे महासागरों को बनाया। और फिर यहीं गहरे समंदर के अंधेरे में खौलते हुए पानी के ज्वालामुखियों के पास हमारे सबसे पहले पूर्वजों ने जन्म लिया। ये कोई बड़े जानवर नहीं थे, बल्कि बहुत ही साधारण सिंगल सेल वाले जीव थे, जो किसी तरह इस बेहद मुश्किल माहौल में भी जिंदा रहने में कामयाब हो गए। लेकिन इन नन्हे से जीवों के पास एक कमाल की शक्ति थी। उन्होंने सूरज की रोशनी को खाने में बदलना सीख लिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में वे एक गैस बाहर निकालते थे, ऑक्सीजन। धीरे धीरे पर लगातार उन्होंने हमारे ग्रह के पूरे जहरीले वायुमंडल को बदल कर रख दिया। लेकिन देखिए, जीवन की इस कामयाबी ने ही नई मुश्किलें खड़ी कर दी। एक तरफ वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स महाद्वीपों को खिसका रही थीं। इन दोनों चीजों ने मिलकर मौसम में भयंकर उतार चढ़ाव पैदा कर दिए। और नतीजा, पृथ्वी अपने इतिहास की सबसे भयानक हिमयुग में चली गई। इसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी धरती सच में एक बर्फ के गोले में बदल गई थी। सूरज की रोशनी भी बर्फ से टकराकर वापस लौट जाती थी। हमारे उन नन्हे पूर्वजों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। पर हमारी पृथ्वी अंदर से आज भी जिंदा थी और गर्म थी। उसके पिघले हुए कोर ने हार नहीं मानी। जमीन के अंदर से ज्वालामुखियों ने बर्फ की मोटी चादर को फाड़ना शुरू किया और उसे नीचे से पिघलाने लगे। जमने और पिघलने के इस लंबे दौर ने उन जीवों को, जो बच गए थे, और भी मजबूत और कॉम्प्लेक्स बनने पर मजबूर कर दिया। चलिए, अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां जीवन बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। सारे महाद्वीप जुड़कर एक हो गए हैं, जिसे पैंजिया कहते हैं। और इस जमीन पर ऐसे ऐसे विशाल जीव घूम रहे हैं जिनकी हम आज कल्पना ही कर सकते हैं। ये डायनासोर का युग था। सोचिए, 15 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने इस धरती पर राज किया। और हमारे पूर्वज, वो बेचारे छोटे छोटे चूहे जैसे जीव थे, जो हमेशा डायनासोर के डर से साए में, रात के अंधेरे में छिपकर रहते थे और उनके छोड़े हुए टुकड़ों पर गुजारा करते थे। लेकिन डायनासोर के इस लंबे राज का अंत अब करीब था। एक और तबाही अंतरिक्ष से हमारी ओर बढ़ रही थी। एक एस्टेरॉयड, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और जिसका वजन 4.5 लाख करोड़ टन था, वो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा था। और ये कोई धीमी टक्कर नहीं होने वाली थी। वो एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था,
मतलब एक बंदूक की गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज। उसे रोकना नामुमकिन था। और जिस पल वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, उससे इतनी ऊर्जा निकली जितनी 10 करोड़ परमाणु बमों से निकलती। उस एक पल में पृथ्वी नर्क बन गई। चारों तरफ आग के तूफान, विशाल सुनामी और आसमान इतनी धूल से भर गया कि सूरज दिखना बंद हो गया। ये एक झटके में पूरी दुनिया में फैली तबाही थी। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? पृथ्वी के इतिहास का वो सबसे बुरा दिन जिसने डायनासोर जैसी महान प्रजाति को मिटा दिया, वही दिन हमारे वंश के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे वो छोटे छोटे पूर्वज जमीन के नीचे अपनी बिलों में महफूज थे। वो बच गए। जब धूल और धुआं हटा तो हमारे पूर्वज अपनी बिलों से बाहर एक बिल्कुल नई दुनिया में निकले, एक खाली दुनिया जो अब उनकी थी, विरासत में मिलने के लिए पूरी तरह तैयार। और बस यहीं से हमारी असली कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। डायनासोर के बिना हमारे स्तनधारी पूर्वज खूब फले फूले। अफ्रीका के जंगलों में वो धीरे धीरे बंदरों और वानरों में विकसित हुए। लेकिन फिर मौसम बदला, जंगल सिकुड़ने लगे और उन्हें पेड़ों से नीचे उतरकर खुले मैदानों में आना पड़ा। और यहीं उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। एक ऐसा बदलाव जिसने उनके हाथ आजाद कर दिए और औजार, आग और आखिरकार इंसान बनने का रास्ता खोल दिया। और ये स्लाइड हमारी पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू दिखाती है। एक तरफ है 450 करोड़ साल जिनमें प्रकृति ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस ग्रह को बदला, और दूसरी तरफ है सिर्फ पिछले 200 साल जिनमें हमने इस ग्रह को इतनी तेजी से बदला है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सोचिए, हमारे सारे पूर्वजों ने अरबों साल तक सिर्फ प्रकृति के दिए हुए बदलावों को झेला है, उनसे बचकर निकले हैं। लेकिन हम पहली ऐसी प्रजाति है जो जानबूझकर इस ग्रह के मौसम और माहौल को बदल रही है। हम अब इस गाड़ी में सिर्फ सवारी नहीं हैं, हम ड्राइवर सीट पर आ गए हैं। तो 450 करोड़ साल की इस कमाल की अविश्वसनीय कहानी के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमारा अगला अध्याय क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी में हमारी अनोखी जगह और उसके साथ आने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अगला पन्ना हमें ही लिखना है।